हम लोग पहुंचे थे क्वेश्चन नंबर 21 में और हमने यहाँ पे वर्किंग नोट बनाया था लास्ट वीडियो में। परचेज तक हमने सॉल्व किया था। परचेज की अमाउंट आ गई थी हमारी, सेल्स की अमाउंट, ये परचेज की अमाउंट दी हुई है, कॉग्स निकाला था, कॉग्स में जीपी प्लस किया था, फिर सेल्स आ गया था। ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। मैंने पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, बट फिर बाद में बिना ट्रेडिंग अकाउंट के भी सॉल्व किया था। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू कॉग्स, और कॉग्स में 50% प्रॉफिट ऑन कॉग्स प्लस किया था, तो हमारा टोटल सेल्स आ गया था। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चन में हमारी पॉइंट नंबर 4 ऊपर से लेकर हमारा सब सॉल्व हो गया, मतलब वर्किंग नोट में लिख दिया, सॉल्व नहीं हो गया। ओवरहेड्स सॉल्व करना बाकी है। फोर्थ पॉइंट, 60% ऑफ द परचेज एंड सेल आर ऑन क्रेडिट। 60% of the purchase and sale are on credit. The rate of cash discount both for cash purchase and cash sale is 5%. ठीक है, थोड़ा अलग है, हार्ड नहीं है, बट बाकी सारे क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। तो हम लोग पहले परचेज को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 60% अगर क्रेडिट परचेज होगा तो बाकी 40% कैश परचेज होगा। इस क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये 5% कैश डिस्काउंट दिया मैंने, कैश डिस्काउंट 5%। तो हम लोग पहले परचेज से शुरू करते हैं। वर्किंग नोट में जाते हैं, ये वर्किंग नोट्स, ये परचेज की अमाउंट। कोई भी वर्किंग नोट हमेशा, किसी भी वर्किंग नोट में इस चैप्टर में पहला कॉलम हमेशा मंथ का होगा। किसी भी इस पूरे चैप्टर में कोई भी वर्किंग नोट आप बना रहे हो, सबसे पहले मंथ बनाना। अब ये मंथ का कॉलम मैं एक नया वर्किंग नोट बनाता हूँ और मंथ का कॉलम पूरा कॉपी करता हूं मैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और परचेज का जो कॉलम है वो भी पूरा मैं कॉपी करता हूं। कहां से? यहां से लेकर कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, फरवरी का परचेज 2,40,000 मैच कर लेते हैं। फरवरी का परचेज 2,40,000। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल परचेज, ये हमारा टोटल परचेज। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 60% हमारा क्रेडिट परचेज है, 60% हमारा क्रेडिट परचेज है। एक मिनट, मैं थोड़ा इसको ऊपर नीचे एडजस्ट कर लूं। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 60% क्रेडिट परचेज है। अब अगर 60% क्रेडिट परचेज होगा तो बाकी का 40% हमारा कैश परचेज होगा, 40%। ठीक है, अब इस कैश परचेज के अंदर 5% कैश डिस्काउंट है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक कॉलम बनाऊंगा 5% कैश डिस्काउंट का, सीडी लिख देता हूं मैं, 5% कैश डिस्काउंट। और यहाँ पे एक कॉलम मैं बनाऊंगा नेट कैश परचेज। ठीक है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो क्रेडिट परचेज है वो 60% है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो क्रेडिट परचेज है वो 60% है। ठीक है, ठीक है, ये वर्किंग नोट नंबर 2 हमारा। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्किंग नोट नंबर 2। ये मंथ का कॉलम बना दिया, ये टोटल परचेज बना दिया, 50% कैश परचेज, 60% क्रेडिट परचेज। तो पहले जैसे नॉर्मली हम लोग करते हैं वैसे कर लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 60% क्रेडिट परचेज, तो 60% क्रेडिट परचेज होगा तो 40% कैश परचेज होगा। बीच में यहाँ पे मैंने 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाए हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट दिया हुआ है। तो पहले हम लोग इस 2,40,000 का मल्टीप्लाई बाय 40/100 40% कर लेते हैं, तो 2,40,000 का 40% होता है 96,000, और 2,40,000 का मल्टीप्लाई बाय 60/100 60% होता है 1,44,000। मतलब मैंने टोटल परचेज का 40% और 60% कर दिया टोटल परचेज का। अब मैं कॉपी पेस्ट करूंगा तो बाकी सारे महीने भी आ जाएंगे। हर एक महीने में ये 2,80,000 का 40%,
ये 2,80,000 का 60%, फिर ये 3,20,000 का 40%, ये 3,20,000 का 60%, फिर ये 3,60,000 का 40%, ये 3,60,000 का 60%, ये 4 लाख का 40% और ये 4 लाख का 60%। तो हर एक महीने में मैंने 40% और 60% कर दिया हर महीने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कैश डिस्काउंट वाली पॉइंट एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ था। क्वेश्चन में जाते हैं। Okay, 60% of the purchase and sale are on credit. The rate of cash discount both for cash purchase and cash sale is 5%. तो जो भी कैश परचेज और कैश सेल होगा उसमें 5% कैश डिस्काउंट होगा। एक मिनट बेटा, कैश परचेज का 5% कैश डिस्काउंट होगा। तो हम परचेज में जाते हैं। ये परचेज का जो फॉर्मेट बनाया था हमने, इसमें सारी कैश परचेज जो है ये वाले, जैसे 96,000 है तो 96,000 का 5% कैश डिस्काउंट हमको मिलेगा। तो इक्वल टू 96,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। अब 96,000 का 5%, 96,000 का 5% होता है 4,800। ये मैं माइनस कर दूंगा तो बाकी जितना नेट कैश परचेज है वो हम लोग पे करेंगे। मतलब 96,000 माइनस 4,800, तो हम पे करेंगे 91,200। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? सबसे पहले लिखा हुआ है कि जो भी टोटल परचेज होगा उसमें से 40% कैश परचेज है और 60% क्रेडिट परचेज है। फिर लिखा हुआ है कि जो कैश परचेज है उसमें हमको 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो जो भी ये कैश परचेज है, जैसे ये 96,000 है, उसमें से 5% कैश डिस्काउंट हम पे नहीं करेंगे, बाकी का पैसा 91,200 ही हम पे करेंगे। अब मैं तो सिंपल कॉपी पेस्ट कर दूंगा, आपको मालूम है मेरी सारी अमाउंट्स आ जाएगी। ये सारी अमाउंट्स आ गई। तो ये 1,12,000 का 5% है और ये है 1,12,000 माइनस 5,600। मतलब हर एक महीने में मैंने 5% कैश डिस्काउंट निकाल दिया और हर एक महीने में बाकी कितना कैश हम पे करेंगे वो सॉल्व कर दिया मैंने। अब कैश परचेज तो आपको मालूम है हम सेम महीने में लिखते हैं। तो हमको कौन से महीने का कैश बजट बनाना है? हमको बनाना है कैश बजट मार्च अप्रैल मई का। तो मैं वर्किंग नोट में जाऊंगा और मार्च अप्रैल मई को मैं कलर बैकग्राउंड चेंज कर दूंगा। मार्च अप्रैल मई, ये मार्च अप्रैल मई, ये 3 अमाउंट हमारे काम की है। 106400, 106400, 121600, 136800, ये 3 अमाउंट हमारे काम की है। इतना नेट कैश परचेज है, ये हम लोग पैसा पे करेंगे। अब कंफ्यूजन हटाने के लिए ये जो 5% कैश डिस्काउंट है उसमें मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ 5% ऑफ कैश परचेज। 5% कैश डिस्काउंट किस पे? कैश परचेज पे। ठीक है, ये माइनस कर दिया, बाकी नेट कैश परचेज आ गया। और क्रेडिट परचेज अभी हमको सॉल्व करना बाकी है, वो 2 मिनट के बाद सॉल्व करेंगे। इसकी सेल एड्रेस देख लेते हैं। ये N है और ये 925 है। N925, N926, N927, ये N925 है। ओके, N925 इक्वल टू N925 इक्वल टू N926 इक्वल टू N927। इतना इतना हमने कैश परचेज पे किया। आप लोग ऐसा नहीं करोगे, आप लोग अमाउंट वर्किंग नोट में देख के लिखना। ये हमारा नेट कैश परचेज है, इतना CD माइनस करके इतना हम पे करेंगे। ठीक है, डन। अब क्रेडिट परचेज जो होगा उसका अभी क्रेडिट पीरियड देखना पड़ेगा। इसको क्रेडिट परचेज भी बोलते हैं या इसको पेमेंट टू क्रेडिटर्स भी बोलते हैं, या इसको पेमेंट टू क्रेडिटर्स बोलते हैं या क्रेडिट परचेज बोलते हैं। उसके लिए मेरे को क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा। नेट कैश परचेज हो गया। ठीक है, आगे क्रेडिटर्स के लिए ये एक पॉइंट लिखी हुई है, आपको अगर दिखाई दिया 7th पॉइंट में सेकंड लाइन, 7th पॉइंट में सेकंड लाइन क्रेडिट परचेज दिया हुआ है हाफ मंथ।
क्रेडिट परचेज का पीरियड दिया हुआ है हाफ मंथ, वो हम लोगों ने किया हुआ है हाफ मंथ बहुत बार, थोड़ा सा अबव एवरेज होता है, बहुत हार्ड भी नहीं बहुत इजी भी नहीं। जब भी क्रेडिट पीरियड हाफ मंथ लिखा हुआ होता है तो हमारा सीधा आंसर वाइज सॉल्यूशन क्या होता है, सीधा हमारा आंसर वाइज सॉल्यूशन होता है जो भी फ्रैक्शन है हाफ वो प्रीवियस मंथ का, बाकी हाफ करंट मंथ का। हाफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो हाफ ऑफ प्रीवियस मंथ, जो भी फ्रैक्शन है वो प्रीवियस मंथ का, ये घर से याद करके जाओ, जो भी फ्रैक्शन है वो प्रीवियस मंथ का। अब हम क्रेडिट परचेज में जाएंगे वर्किंग नोट में, और हर एक अमाउंट का मैं हाफ ऑफ कर दूंगा। ये क्रेडिट परचेज है, इसका मैं हाफ कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 1/2 ऑफ क्रेडिट परचेज, हाफ ऑफ क्रेडिट परचेज यहाँ पे, और कंट्रोल C कंट्रोल V, हाफ ऑफ क्रेडिट परचेज यहाँ पे। अब ये क्रेडिट परचेज है हमारा 1,44,000, तो इक्वल टू 1,44,000 मल्टीप्लाई 1/2, और यहाँ पे भी इक्वल टू 1,44,000 मल्टीप्लाई 1/2। अब जरूरी नहीं है कि आप वर्किंग नोट बनाओ इतना डिटेल में, आपको डायरेक्ट आंसर आता है डायरेक्ट आंसर सॉल्व करो। अब क्योंकि हमारे 3-4 एग्जाम्पल हो गए हैं तो ये हाफ ऑफ वाला पॉइंट हो जाए, फिर एक ट्रिक बताता हूँ। तो ये हाफ ऑफ 1,44,000, हाफ ऑफ 1,44,000, फिर मेरा तो काम है कॉपी पेस्ट करना, ये हर एक महीने का हाफ ऑफ हो गया। अब मेरे को पे करने का है मार्च में पैसा, मार्च में मैं कितना पैसा पे करूंगा, तो मार्च में मैं पे करूंगा हाफ ऑफ फरवरी एंड हाफ ऑफ मार्च खुद का, ठीक है। फिर अप्रैल में मैं कितना पैसा पे करूंगा, अप्रैल में मैं पे करूंगा हाफ ऑफ मार्च एंड हाफ ऑफ अप्रैल। फिर मैं मई में कितना पैसा पे करूंगा, तो मई में मैं पे करूंगा मई में हाफ ऑफ अप्रैल एंड हाफ ऑफ मई। तो मार्च में मैं कितना पैसा पे करूंगा, फरवरी का आधा और मार्च का आधा, ठीक है। तो 72 प्लस 84 इतना पैसा मैं मार्च में पे करूंगा। 84 एक्चुअली ये मार्च है, देखो ये मार्च को पूरा मैं पहले हाईलाइट कर देता हूँ, ये मार्च को पूरा मैंने हाईलाइट कर दिया। अब मार्च में कितना पैसा पे करोगे, 72 प्लस 84, आधा फरवरी का आधा मार्च का खुद का, 72 प्लस 84, याद रखना 72 प्लस 84। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल टू 72,000 प्लस 84,000। आपको ये कैलकुलेशन नहीं लिखनी है, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है 1,56,000, 1,56,000। मार्च हो गया, ये लिख लूं फिर मैं ट्रिक बताता हूँ। मार्च हो गया, अभी अप्रैल, अप्रैल में मैं कितना पैसा पे करूंगा, आधा मार्च का आधा अप्रैल का, 84 प्लस 96, याद रखना 84 प्लस 96 इक्वल टू 84,000 और 96,000 हो गया। फिर आ जाते हैं मार्च अप्रैल के बाद मई, मई में कितना पे करेंगे, 96,000 प्लस 1,08,000, 96 और 1,08,000, 96 और 1,08,000 डन। मैं ट्रिक बता रहा हूं एक, लेकिन ये ट्रिक सिर्फ हाफ मंथ के लिए है। जो मैं ट्रिक बता रहा हूं वो सिर्फ हाफ मंथ के लिए बेटा, और कहीं पे भी ये ट्रिक अप्लाई नहीं होगी। ट्रिक applies only when the credit period is half month। अब हाफ मंथ के अलग अलग नाम होते हैं, हाफ मंथ, 2 weeks, 15 days, 1 fortnight। थियरी वाले पेजेस देखो बेटा, हाफ मंथ, 2 weeks, 15 days, 1 fortnight, ये सब एक ही बात है। तो क्या करना है आपको, जैसे हम लोगों को पैसा पे करने का था स्टार्टिंग में मार्च में, अगर आपको मार्च में पैसा, ये ट्रिक खाली हाफ मंथ के लिए है बेटा। अगर आपको मार्च में पैसा पे करना है तो आप क्या करो, ये फरवरी और मार्च दोनों का एवरेज कर दो, मतलब 1,44,000, सॉरी हाँ सही है, 1,44,000 प्लस 1,68,000, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, 1,44,000 प्लस 1,68,000 डिवाइडेड बाय 2।
तो पहले ब्रैकेट लगाएंगे, आपके कैलसी में ये ब्रैकेट वगैरह नहीं होता है। 1,44,000 प्लस 1,68,000, पहले दोनों को प्लस करो फिर डिवाइड बाय 2, तो आंसर आया 156। अब देखो हमने 156 ही लिखा होगा, ये रहा 156, सही है। मतलब मार्च में कितना पैसा पे करोगे, फरवरी और मार्च दोनों की क्रेडिट परचेज प्लस करके डिवाइड बाय 2। अप्रैल में कितना पैसा पे करोगे, मार्च और अप्रैल दोनों की क्रेडिट परचेज प्लस करके डिवाइड बाय 2, ठीक है, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, मिड वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, मिड वैल्यू। बट ये ट्रिक सिर्फ हाफ मंथ में ही अप्लाई होती है और कहीं पे भी नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये मार्च आ गया हमारा, मार्च में हम इतना पैसा पे करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये परचेज की पॉइंट हमारी सारी सॉल्व हो गई, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज। इसी तरीके से सेल्स का एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। सेल्स में क्या क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। देखो एक पॉइंट तो यही पूरी फोर्थ वाली, 60% ऑफ परचेज एंड सेल आर ऑन क्रेडिट। तो जैसा सेम परचेज का फॉर्मेट बनाया ऐसा ही सेम एक सेल्स का फॉर्मेट बनाएंगे। 60% परचेज एंड सेल आर ऑन क्रेडिट। द रेट ऑफ कैश डिस्काउंट बोथ फॉर कैश परचेज एंड कैश सेल इज 5%। तो दोनों के रूल्स सेम है। यहां तक, पहले यहां तक एक फॉर्मेट बनाते हैं, सेल्स का फॉर्मेट बनाते हैं। ये जो वर्किंग नोट नंबर 2 था, इस पूरे को मैं पहले कॉपी पेस्ट करूंगा। ये पूरा पहले कंट्रोल-C और यहाँ पे कंट्रोल-V, ये पूरा मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। इसका नाम मैं रख देता हूँ वर्किंग नोट नंबर 3। अब यहाँ पे टोटल परचेज की जगह पे टोटल सेल्स हो जाएगा, कैश परचेज की जगह पे कैश सेल हो जाएगा, 5% कैश डिस्काउंट सही रहेगा, 5% ऑफ कैश सेल्स हो जाएगा, यहाँ पे नेट कैश सेल्स हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट सेल्स हो जाएगा 60%। और ये हाफ हाफ का रूल इसमें नहीं है, इसमें हाफ हाफ की जगह पे कुछ और है, वो मैं बताऊंगा वक्त के साथ। बाकी तब मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को अमाउंट जो चाहिए वो सेल्स वाली अमाउंट चाहिए, डन, ठीक है। फॉर्मेट पूरा मैंने परचेज वाला कॉपी पेस्ट किया, जहां जहां परचेज था वहां सेल कर दिया। 40% कैश सेल, 60% क्रेडिट सेल, 5% कैश डिस्काउंट, फिर कैश सेल में से कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे तो नेट कैश सेल, वो सब सेम। अब यहाँ पे मैं खाली अमाउंट जो है वो सेल्स वाले लिखूंगा। जनवरी से लेकर जुलाई तक सेल्स की अमाउंट मेरे को चाहिए। तो ये हमने वर्किंग नोट नंबर 1 में सॉल्व किया हुआ है। ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 है। इसमें सेल्स की अमाउंट, ये जनवरी का महीना, सेल्स की अमाउंट जनवरी में तो कुछ है नहीं, फरवरी से लेकर स्टार्ट होती है 3,45,000। जनवरी में 0 है, फरवरी में 3,45,000, याद रखना। जनवरी में कुछ भी नहीं है, फरवरी में 3,45,000, इतना याद रखना। बाकी सब कंप्यूटर अपने आप करेगा। जनवरी में, अच्छा ऊपर फॉर्मूला था, जनवरी में 0 है, फरवरी में 3,45,000, ठीक है। एक काम करते हैं, देख के लिख लेते हैं। जनवरी में 0 है, ये जनवरी का 0 है, फरवरी में 3,45,000, फिर 3,90,000, फिर 465, 345, 390, 465। थ्री 390, 465, ये ऊपर से देख के कॉपी किया। अब मई और जून, मई का और जून का सेल, मई का टोटल सेल है 547,500 और 682,500, 547, 682, 547, 682, 547, 682, 500, ठीक है। ये मैंने हर एक महीने का सेल लिख दिया, डन। ये हर एक महीने का मैंने सेल लिख दिया। अब क्या होगा, अब हर एक महीने का टोटल सेल आ गया, ऊपर से कॉपी किया,
अब इस टोटल सेल का हर एक महीने में 40% और 60%, तो ये 3,45,000 का 40% और ये 3,45,000 का 60%, वो फॉर्मूला लगाया हुआ है। 3,90,000 का 40%, 3,90,000 का 60%, फिर 4,65,000 का 40% और 4,65,000 का 60%, ऐसे हर एक महीने का 40% 60% हो गया। फिर कैश डिस्काउंट, तो ये कैश सेल है 1,38,000, 1,38,000 का 5% और बाकी माइनस करके इतना बचा, मतलब ये है 1,38,000 का 5%, 6,900। फिर 1,38,000 हमारा कैश सेल हुआ था, उसमें से 6,900 कैश डिस्काउंट, बाकी इतना पैसा हमको मिलेगा। कैश सेल है ना, तो पैसा मिलेगा, मतलब 1,38,000 माइनस 6,900, ठीक है। फिर 1,56,000 माइनस 7,800, तो इतना आएगा 148,200। फिर 1,86,000 माइनस 9,300, तो इतना आएगा 176,700। अब कैश सेल जो है, ये जो नेट कैश सेल है आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट, जो नेट कैश सेल है ये रिसिप्ट साइड पे आएगा। तो इसकी सेल एड्रेस है N और ये है 943, N943, फिर N944, फिर N945, ठीक है। अब इसको ऊपर जाके लिखते हैं N943 इक्वल टू N943 इक्वल टू N944। आप लोग देख के लिखना वर्किंग नोट में, आप लोग ये फॉर्मूला नहीं लगाना। N945 ये हमारा कैश सेल का अमाउंट आ गया, कैश सेल्स। और सेकंड पॉइंट में आएगा क्रेडिट सेल भी बोल सकते हो आप, या आप ऐसे बोल सकते हो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। डन। अब ये पॉइंट इजी है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स वाली मैंने पढ़ा था एक जगह पे, उसमें इजीली दिया हुआ है ये वाला 7th का फर्स्ट लाइन, 7th में फर्स्ट लाइन, इसमें लिखा हुआ है क्रेडिट सेल का पीरियड है 1 मंथ। बहुत इजी है, 1 मंथ मतलब 1 महीने बाद हमको क्रेडिट सेल का पैसा मिलेगा, नेक्स्ट महीने में मिलेगा। तो पहले मैं देख लेता हूँ क्रेडिट सेल कितना है, वर्किंग नोट नंबर 3 में है ये सेल्स का फॉर्मेट। अब क्रेडिट सेल 1 महीना बाद पैसा मिलेगा, मतलब फरवरी का पैसा मार्च में मिलेगा। ये फरवरी है बेटा, देखो ये फरवरी है, तो फरवरी का 2,07,000 मार्च में मिलेगा। हमको कैश बजट मार्च का बनाना है, तो क्रेडिट पीरियड है 1 महीना, तो फरवरी का जो क्रेडिट सेल है उसका पैसा मार्च में मिलेगा, मार्च का पैसा अप्रैल में मिलेगा, और ये अप्रैल है, देखो ये 2,79,000 अप्रैल है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। ये अप्रैल का पैसा हमको मई में मिलेगा। तो फरवरी का मार्च 2,07,000, इसकी सेल एड्रेस है O और ये है 942, O942, इक्वल टू O942 इक्वल टू O943। आप लोग अमाउंट्स लिखना बेटा, इक्वल टू O944, 942, 943, 944। डन। ये क्रेडिट सेल भी सॉल्व हो गया, ठीक है। आप लोग एक्चुअल अमाउंट लिखना, आप लोग ऐसे लिखना 2,07,000, 2,34,000, 2,79,000। आगे इसके बाद हम पहुंचे एडजस्टमेंट नंबर 5 पे। A new machine is to be bought for rupees 2,40,000 in April 2012, the payment of which is to be made 50% against delivery and the remaining amount in subsequent month. subsequent month मतलब next month। तो 2,40,000 का 50% 1,20,000 हुआ। मेरे हिसाब से अगर मशीन खरीदी अप्रैल में है तो मशीन की डिलीवरी भी हमको अप्रैल में ही मिल जाएगी, तो अप्रैल का अप्रैल में 50% सेम मंथ, बाकी 50% मई में, सब्सिक्वेंट मंथ मतलब नेक्स्ट मंथ मतलब मई। तो अप्रैल में 50% और मई में 50%, मतलब अप्रैल में 1,20,000, अप्रैल में 1,20,000, याद रखना। अप्रैल में, ये अप्रैल है,
ये अप्रैल है, अप्रैल में 1,20,000 और मई में 1,20,000 और यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब टेक्स्ट बुक वाले बहुत बार क्या करते हैं, अगर मशीन परचेज की है अप्रैल में तो ये लोग ऐसा मानते हैं कि डिलीवरी डेट 1 महीना बाद होगी। बुक वाले ऐसा मानते हैं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं बोर्ड एग्जाम होता, यूनिवर्सिटी एग्जाम होता तो भी मैं ऐसे ही लिख के आता, अप्रैल में खरीदा है हमने तो डिलीवरी अप्रैल में ही होगी, 1 महीना बाद नहीं होगी। तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, मशीनरी परचेज्ड, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों राइट। तो अप्रैल में खरीदा 2,40,000 का मशीन, उसका 50% अप्रैल में ही पे किया, बाकी 50% सब्सिक्वेंट मंथ, मतलब नेक्स्ट मंथ। ओके चलो ये इजी था बहुत। आगे अनदर मशीन कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख। ओके बढ़िया, ये है हमारा इंस्टॉलमेंट सिस्टम। ये मैं आज के वीडियो में कवर नहीं करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ये पॉइंट, फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग 11th में 12th में FY में एक स्टेटमेंट बनाते थे इंस्टॉलमेंट सिस्टम की, डाउन पेमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, वो पूरी स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। एक बार मैं बनाऊंगा, बाद में सेकंड टाइम से लेकर आपको पूरा ओरल ही आ जाएगा। खास करके FY में आपने हायर परचेज सिस्टम सीखा हो या 12th में इंस्टॉलमेंट सिस्टम जो रिटायरमेंट में आता है वो सीखा हो तो ये पॉइंट इजीली हो जाएगी। मैथ्स है, मैथमेटिक्स है, पर मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ये 6th पॉइंट। अब 7th पॉइंट में फर्स्ट और सेकंड हो गया हमारा, क्रेडिट सेल हो गया, क्रेडिट परचेज हो गया। ये बाकी है ओवरहेड्स 1/4 मंथ, टाइम लैग मतलब क्रेडिट पीरियड। ओवरहेड्स में 1/4 मंथ है। अब जो भी फ्रैक्शन हो 1/4 उतना पैसा प्रीवियस मंथ का, मतलब 1/4 ऑफ प्रीवियस मंथ। बाकी कितना बचा 3/4। बाकी कितना बचा 1 माइनस 1/4। बाकी कितना बचा 1 माइनस 1/4, वो करंट मंथ का। जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/4 वो प्रीवियस मंथ का। बाकी कितना बचा 3/4, मतलब 1 माइनस 1/4, 3/4 वो करंट मंथ का। इस तरीके से हम लोग पेमेंट करेंगे। लेकिन ये पेमेंट करने से पहले आप देखो नीचे दिया हुआ है मंथली डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स ₹10,000 is included in the overheads. मंथली डेप्रिसिएशन मतलब हर महीने मंथली डेप्रिसिएशन ₹10,000, हर महीने 10,000 is included in overheads। अब आपको मालूम है डेप्रिसिएशन हम लोग कैश में पे नहीं करते और यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूडेड। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ओवरहेड्स की अमाउंट्स जो क्वेश्चन में दी हुई है, ये ओवरहेड्स 40, 50, 60, 70, 80 फरवरी से लेकर जून तक, इसका एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। बेस्ट आइडिया, एक वर्किंग नोट बना लो। वर्किंग नोट नंबर 4, वर्किंग नोट नंबर 4। अब हमको मंथ का कॉलम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, Ctrl+V। अब फरवरी से लेकर हमको अमाउंट दी हुई है 40,000, फरवरी से लेकर अमाउंट दी हुई है 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000। ठीक है, चेक करें एक बार फरवरी से लेकर जून तक 40 to 80, एक बार चेक कर लेते हैं। ये रहा 40 से लेकर 80 फरवरी से लेकर जून तक। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख दिया वर्किंग नोट नंबर 4 में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल OH मतलब ओवरहेड्स। ठीक है, अब इसमें से जो डेप्रिसिएशन है हर महीने 10,000 वो हम पे नहीं करेंगे। क्यों पे नहीं करेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस होता है। तो हर महीने 10,000 माइनस हो जाएगा, हर महीने का 10,000 हम पे नहीं करेंगे। बाकी रिमेनिंग ओवरहेड्स कितना बचा, तो हर एक महीने में 10,000 माइनस कर दो, 40,000 माइनस 10,000, बाकी बचा 30,000, फिर 50 माइनस 10 तो 40,000, फिर 60 माइनस 10 तो 50,000, फिर
70 माइनस 10 तो 60,000, फिर 80 माइनस 10 तो 70,000। अब इसमें क्रेडिट पीरियड था 1/4 मंथ, तो मैं क्या करूंगा, पहले हर एक अमाउंट का 1/4 कर दूंगा और हर एक अमाउंट का 3/4 कर दूंगा। मतलब 30,000 का 30,000 मल्टीप्लाई 1/4, 30,000 मल्टीप्लाई 1/4 ये होता है 7500, और यहाँ पे मैं करूंगा 30,000 मल्टीप्लाई 3/4, 3/4 तो ये आएगा 22,500, 7500 और 22,500। तो मैंने हर एक महीने का 1/4 कर दिया और 3/4 कर दिया, 7500 और 22,500। इस तरीके से हर महीने में मैं सेम सॉल्व करूंगा। तो 40,000 का 1/4 और 3/4, 50,000 का 1/4 और 3/4, 60,000 का 1/4 और 3/4, 70,000 का 1/4 और 3/4। अब मेरे को पैसा पे करना है, स्टार्ट करना है मार्च से, तो मैं मार्च में कितना पैसा पे करूंगा, 1/4 फरवरी का, 3/4 खुद का मार्च का मार्च में। ठीक है, अब आपको शायद क्लियर दिखे, अब अच्छी तरह दिखेगा। ठीक है, अब अच्छी तरह दिखेगा कि मार्च में कितना पैसा पे करेंगे, 1/4 फरवरी का और 3/4 मार्च का। ओके, अप्रैल में कितना पैसा पे करेंगे, तो अप्रैल में पे करेंगे अप्रैल में पे करेंगे 1/4 मार्च का और 3/4 अप्रैल का अप्रैल में। फिर मई में कितना पैसा पे करेंगे, तो मई में हम लोग पे करने वाले हैं मई में पे करने वाले हैं 1/4 अप्रैल का और 3/4 मई का। ये हो गया हमारा ओवरहेड्स के अमाउंट। तो 7500 और 30,000 ये मार्च में पे करेंगे, 7500 और 30,000 ये हो जाएगा 37,500 ओवरहेड्स। अब मैं यहाँ पे जाके लिखूंगा ओवरहेड्स, 37,500। कौन सा महीना है ये, मार्च। मार्च में 37,500। पहले डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया क्योंकि डेप्रिसिएशन हम पे नहीं करते, फिर बाकी का 1/4 3/4 कर दिया। तो मार्च में 37,500 हो गया, पैसे पे कर दिए मार्च के 7500 और 30,000। अब आ जाते हैं अप्रैल में। अप्रैल में कितना पैसा पे करेंगे, 10,000 और 37,500 ये हो जाएगा 47,500, 47,500। फिर मार्च अप्रैल मई, मई में कितना पे करेंगे, मई में पे करेंगे, ये मई महीना है, मई में पे करेंगे ये 12,500 और 45,000। 12,500 और 45,000 ये होता है 57,500, 57,500। डन, ओवरहेड्स भी हो गया। ठीक है, अब हमारी लगभग सारी चीजें कंप्लीट हो गई। एक बार ऊपर से लेकर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक पॉइंट बाकी है, वो इंस्टॉलमेंट पर। कैश बैलेंस 60,000 लिखा था हमने, ओपनिंग कैश बैलेंस 60,000 लिखा था, सही है, ओपनिंग कैश बैलेंस 60,000। फिर ये परचेज वाली पॉइंट हो गई, ओपनिंग स्टॉक वाली पॉइंट हो गई, परचेज हो गया। ओपनिंग स्टॉक कहीं पे पे नहीं करते, वो सिर्फ कॉग्स निकालने में काम आता है। परचेज हो गया, सेल हो गया, फोर्थ पॉइंट हो गई, फिफ्थ पॉइंट हो गई, फिफ्थ पॉइंट हो गई, सिक्स्थ पॉइंट बाकी है। सेवंथ पॉइंट के 3 पार्ट्स थे, वो तीनों हो गए, 8th पॉइंट हो गई। ठीक है, सिर्फ हमारा ये रह गया इंस्टॉलमेंट सिस्टम, ये 6th पॉइंट। अनदर मशीन costing rupees 1 lakh is to be purchased by installment system in April 2012. 20% amount is to be paid at the time of agreement. अब ये at the time of agreement जो होता है ये होता है डाउन पेमेंट, and the rest amount is to be paid in 4 equal monthly installments with 12% interest per annum. ठीक है, इसके लिए फ्रेश नया दिमाग चाहिए, तो आज के वीडियो में नहीं करेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पहले इतना लिख लेना सब लोग, मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ ऊपर नीचे, जैसे आप वीडियो पॉज करके सब लिख सको। ये पूरा कैश बजट, सिर्फ एक मशीन वाली पॉइंट बाकी है,
तो मैं ऊपर नीचे सारा बता देता हूँ आपको। ये लिखना है आपको, रिकॉर्डेड वीडियो ऐप पे आ जाएगा, वहां से आपको देख के ये सब लिखना है। तो पॉज करके लिखते जाना सब। ठीक है, इतना पॉज करके लिख लेना सारा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।